हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम जनरल नॉलेज के यानी सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि सारे सवाल रेलवे में पूछे हुए हैं। तो आरपीएफ वाले इस वीडियो को ज़रूर देखें। हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कितनी पसलियां मानव कंकाल में होती हैं? कितनी पसलियां मानव कंकाल में होती हैं? तो मानव कंकाल में 12 जोड़ी पसलियां होती, 12 जोड़ी यानी कि 24 पसलियां होती हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं, जिसमें से कि 8 कपाल में होती हैं और 14 चेहरे पे होती हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? मूल अधिकारों को भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? तो ये किया गया है भाग 3 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति के निदेशक तत्व वर्णित है? किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति के निदेशक तत्व वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 36 से 51 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये है वर्ड प्रोसेसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आर्यभट्ट ने किस विषय पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है? आर्यभट्ट ने किस विषय पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो इन्होंने खगोल विज्ञान और गणित पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है? तो ये कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमेजन वर्षा वन को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर किस केंद्र शासित प्रदेश में होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर किस केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं? तो ये होते हैं दिल्ली और पांडिचेरी में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? तो ये संबंधित है संवैधानिक उपचार के अधिकार से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये हैं 12 अनुसूचियां। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इंडियन पेनल कोड आईपीसी किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1860 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ओजोन परत की सुरक्षा से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं अनुच्छेद 352 से 360 के बीच। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो ये 1951 में किया गया था। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है। भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग है संघ और राज्य। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है, तो ये घूमता है शुक्र यानी कि वीनस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत में किसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। भारत में किसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था, 1793 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एड्स बीमारी किस वायरस के कारण होती है। एड्स बीमारी किस वायरस के कारण होती है, तो ये होती है HIV के कारण। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वैदिक काल के दौरान प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था। वैदिक काल के दौरान प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था, तो ये था तक्षशिला। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये हरिहर और बुक्का जी ने की थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अकबर ने कौन सी धार्मिक नीति अपनाई थी। अकबर ने कौन सी धार्मिक नीति अपनाई थी, तो ये दीन-ए इलाही नीति अपनाए थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये है कुचिकल जलप्रपात। ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है, बराही नदी पर। ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान को किस प्रकार का संविधान माना जाता है। भारतीय संविधान को किस प्रकार का संविधान माना जाता है, तो इसे अर्ध कठोर और अर्ध लचीला माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जलधारा के रूप में प्रसिद्ध नूरनांग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। जलधारा के रूप में प्रसिद्ध नूरनांग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है, तो ये है HIV का परीक्षण। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है महिला सुरक्षा बल मेरी सहेली किस वर्ष शुरू किया गया था। महिला सुरक्षा बल मेरी सहेली किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 2020 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है अमेरिकी संविधान से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रेलवे में अवैध यात्रियों को पकड़ने का कार्य कौन करता है। रेलवे में अवैध यात्रियों को पकड़ने का कार्य कौन करता है, तो RPF करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है। पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एनाटॉमी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है, तो उन्हें हरा दिखाई देता है, लाल रंग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है, तो ये होता है आंत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है। किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है, तो ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से मिलती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये किए थे सर सैयद अहमद खान ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गांधार कला स्कूल किस अवधि के दौरान फली फूली थी। गांधार कला स्कूल किस अवधि के दौरान फली फूली थी, तो ये कुषाण काल में फली फूली थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है महान विचारक रूसो के विचारों से किस आंदोलन की प्रेरणा मिली थी। महान विचारक रूसो के विचारों से किस आंदोलन को प्रेरणा मिली थी, तो ये फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरणा मिली थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो ये शुरुआत हुआ था 5 मई 1789 को और इसका अंत हुआ था 10 नवंबर 1799 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था। भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1942 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है। इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है, तो बुद्ध जी को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत किसने की थी, तो ये किए थे GG आगरकर ने।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिज्जा और पाबोस प्रथा किसने चलाई थी? सिज्जा और पाबोस प्रथा किसने चलाई थी? तो ये बलबन चलाए थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बराबर की गुफाएं कहाँ पर हैं? बराबर की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये बिहार में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये इलाहाबाद में है। तो ये हमारे सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, इन सारे क्वेश्चन की PDF चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से जाके इसका PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर।